नमस्कार साथियों असंक्रमणी ज़मीन को संक्रमणी कैसे करवाएं, इस पर मैं कानूनी बताऊंगा और जो राज्य सरकार को जो मैंने अवगत कराया उसके बारे में बताऊंगा और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप इसी प्रकार सभी लोग जो है वो सरकार को अवगत करवाएं। ठीक है ना, तो जल्दी काम होगा। ठीक है ना, चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले कानून बताता हूँ। उससे पहले कहूँगा साथियों, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे नियम क्या है। देखिए, नियम ये है साथियों कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है। कोई संक्रमणीय भूमिधर हो गया किसी ज़मीन पे, तो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने के 5 वर्ष बीत जाने के बाद वो संक्रमणीय यानी कि ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर बन जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ए है, उसका खसरा संख्या 82 है, उसे 10 साल हो गए 82 जोत बो रहा है। ठीक है, फिर भी वो अभी संक्रमणी दर्ज नहीं हुआ है। अब जब ये संक्रमणी दर्ज करवाएगा तो वहाँ पे बोली लगती है रिश्वत की कि भैया 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए। जब ये दे देगा तब बेचारे का जो है संक्रमणी करेंगे। जब कानून में लिखा है स्पष्ट कि 5 वर्ष समाप्ति के बाद संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, तो आप लिख दो भाई, दर्ज कर दो। अब 30-30 सालों से आप दर्ज ही नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें चाहिए मोटी रिश्वत। और सरकार से भी मैं कहूँगा कि भाई आप संज्ञान में लो। ठीक है, संक्रमणी से मान लीजिए संक्रमणी है तो करवा दीजिए। जब करवाने जाओगे तो वो कहेंगे 41-45 लाइए, 57 खा लाइए, सब कुछ ले आओगे, फिर उसमें कमियां निकालेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें घूस चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूँ मैंने सरकार के लिए क्या लिखा है। ये मैंने सरकार के लिए आवेदन है जो यहाँ पे तैयार किया है। उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और आप रजिस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं A to Z, तो आप हमारी ये ई बुक देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें देख लीजिए क्या क्या है, वो आपके काम का है कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग की बुक है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देख सकते हो किस किस का ड्राफ्टिंग मिलेगा, नियम प्लस ड्राफ्टिंग। ठीक है ना, मैंने जो भी ड्राफ्टिंग की है ऊपर उसके बारे में नियम और नोट्स दिए हैं। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके मतलब की है तो आप ले सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। हमने तो भाई काफ़ी अच्छी बनाई है। हमने लिखा है प्रार्थना पत्र जनपद तहसील मान लीजिए भूमि को मतलब असंक्रमणी से संक्रमणी भूमि दर्ज करवा हेतु महोदय विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी जो है यहाँ का रहने वाला है। प्रार्थी की पट्टे वाली जमीन जो कि असंक्रमणी भूमि के रूप में दर्ज है। नवीन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार 5 वर्ष बाद स्वतः संक्रमणी भूमिधर हो जानी चाहिए, लेकिन परंतु जो है तहसील में ऐसा नहीं हो रहा। 1972, 74, 76 पट्टे वाली जमीन अभी भी असंक्रमणी भूमि दर्ज है। महोदय तहसील जो भी मान लीजिए तहसील है, कुछ मौजा चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई जो कि लगभग 30 वर्षों तक चली, परंतु 30 वर्षों के उपरांत भी चकबंदी निरस्त कर दी गई और चकबंदी प्रक्रिया के दौरान असंक्रमणी और संक्रमणी घोषित हुए। ठीक है ना, उन्हें भी तहसील में खतौनी बनाते समय जो है वो श्रेणी में दर्ज कर दिया गया है, मतलब असंक्रमणी में दर्ज किया गया है। इसके बाद भी मान लीजिए घोर अन्याय है। अतः आपसे निवेदन है कि पूरा ये जो है मान लीजिए ये आप इस तरीके से लिख के साथियों, और आप चाहें तो आप भी वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पे आप इसका आवेदन कर सकते हैं साथियों। ठीक है ना, तो ये था साथियों, आप चाहें इसका आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप लीगल कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है।